अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम बात करेंगे ओरल हेल्थ यानी कि दांतों की सफाई के बारे में। बेसिकली दांतों की सफाई जो है ना, उसका रिलेशनशिप सिर्फ दांतों के साथ नहीं है। दांतों के साथ यानी कि दांत पीले होना, मुंह से बदबू आना, मसूड़ों से खून निकलना, जो है इसको क्या कहते हैं, गम डिजीजेस वगैरह, ये तो चलो ओरल प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जो बेसिकली आपकी जो माउथ की हेल्थ है ना, आपके मुंह की जो हेल्थ है, वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि आपकी बाकी की बॉडी की हेल्थ, यानी कि जिसको हम कहते हैं मेडिकल की जुबान में सिस्टेमिक हेल्थ आपकी कैसी है। ओरल हाइजीन जो है ना, उसके बारे में हमारे अल्लाह ताला के रसूल ने बहुत बहुत ज्यादा ताकीद की है। इनफैक्ट वफात के वक्त तक उनके मुंह में मिसवाक जो थी वो थी, और इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है ना वो गहराई है। इस वक्त जो जदीद रिसर्च आ रही है उसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि स्ट्रोक के पेशेंट्स को डेंटल इश्यूज होते हैं कि नहीं, या हार्ट हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं उनको डेंटल इश्यूज होते हैं कि नहीं, बल्कि ये उल्टा काम चल रहा है। जिन लोगों की दांत की हेल्थ या ओरल हेल्थ खराब होती है, उनके अंदर इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक यानी कि फालज का जो है होने की शरह वो ज्यादा है। इनफैक्ट जिनको ओरल प्रॉब्लम्स होती है, डेंटल प्रॉब्लम्स, दांतों का कोई प्रॉब्लम होता है, कीड़ा लगा हुआ है, ठीक है, मसूड़ों से खून निकलता है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो 20% ज्यादा इम्कान है कि उनको दिल का दौरा पड़ सके, ठीक है, यानी कि हार्ट हेल्थ जो होती है उनकी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। तो बेसिकली जो है ना, आपकी पहले जो है ना ओरल हेल्थ, मुंह की हेल्थ खराब होती है, और उसके बाद आपको जो बीमारियां हैं ना वो बाकी की, शुगर है, डायबिटीज है, इन सब की रेशो जो है वो, और फिर शुगर डायबिटीज तो चलो ठीक है, हम समझें, दिल की बीमारियां, इनको हम समझते हैं कि इनका खुद जो खुराक से रिलेशनशिप है, तो शायद इसलिए ओरल हेल्थ के अंदर जो है ना ये बहुत ज्यादा, इसलिए इंसिडेंस इंक्रीज हो जाता है। जो आपकी मेंटल जो ब्रेन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अल्जाइमर्स है, भूलने की बीमारी है, उसका इंसिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है उन लोगों के अंदर जो अपने जो दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखते, जिनकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं होती, जिनके दांतों में कीड़ा लगा हुआ होता है, या कीड़ा लगने की वजह से दांत निकलवाने पड़ जाते हैं। इसी तरह पार्किंसंस भी एक, जिसको उर्दू में राशा कहते हैं, एक दिमाग की डिजेनरेटिव डिजीज है, और ये इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है कि ये बेसिकली स्टार्ट होती है आपके मुंह से, यानी कि आपके ओरल बैक्टीरिया से स्टार्ट होती है, और ये बाद में जाके इन लोगों के अंदर इंसिडेंस पार्किंसनिज्म का ज्यादा होता है। इनफैक्ट ये जो सारे पार्किंसनिज्म है, अल्जाइमर्स है, यानी राशा की बीमारी है, भूलने की बीमारी है, फालज है, स्ट्रोक है, बेसिकली इनको दिमाग की बीमारियां समझा जाता है, लेकिन ये स्टार्ट गट से होती हैं। यानी कि गट का मतलब है कि आपके मुंह से स्टार्ट होती हैं, कि अगर आपके मुंह की हेल्थ अच्छी है तो आपकी ब्रेन की हेल्थ भी अच्छी होगी, इनफैक्ट आपके बाकी पूरे बॉडी पार्ट्स की हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। और अगर आपका जो है क्या इसको कहते हैं, गट की हेल्थ, और खासतौर पर गट के मुंह के अलावा गट, मेदे, आंत में अंदर अगर अच्छे बैक्टीरिया, जिनको प्रोबायोटिक्स कहते हैं, वो मौजूद हैं, तो बहुत ज्यादा इम्कान है कि आपकी ओवरऑल जनरल ये जो क्रॉनिक डिजीजेस है ना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ऑटोइम्यून डिजीजेस है, हाइपोथायराइडिज्म है, इनका इंसिडेंस उन लोगों में बहुत कम होता है जिनकी ओरल हेल्थ यानी कि मुंह की हेल्थ अच्छी होती है, दांतों की हेल्थ अच्छी होती है, और गट की हेल्थ जो है ना उनके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो बेसिकली ना दांतों को, जो मेरे पास बात करने का मकसद था वो ये था कि किसी भी चीज को ट्रीट करने के ना दो तरीके होते हैं, एक आउटसाइड इन और एक इनसाइड आउट, ठीक है। आउटसाइड इन का मतलब ये है कि आप बाहर से कुछ ऐसी चीजें लगाएं, कि आप बाहर से कुछ ऐसी चीजें लगा दें कि जिससे आपकी चीज ठीक हो। जैसे स्किन के ऊपर अगर दाने लगते हैं तो हम क्रीमें मल लेते हैं, ठीक है। इसी तरह दांतों के अंदर अगर कीड़ा लगा हुआ है तो हम जो है वो कोई ब्रश वगैरह कर लेते हैं। एक चीज होती है ट्रीटमेंट इनसाइड आउट, के अंदर से आप ऐसी चीजें मुहैया करें, ऐसा खाम माल मुहैया करें कि आपकी बीमारी पैदा हो ही ना। तो बेहतरीन तरीका ये होता है किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए कि दोनों तरीकों से आप उसको अटैक करें, आउटसाइड इन भी उसको अटैक करें और इनसाइड आउट भी अटैक करें। अब जहां तक ये ओरल हेल्थ का मसला है, इसके अंदर आउटसाइड इन जो है, इनके टूथब्रश हम करते हैं अक्सर लोग, जो है इसके अंदर मसला ये है कि जो आपकी टूथपेस्ट है ना, उसके अंदर बेतहाशा इस वक्त फ्लोरीन ऐड किया जाता है, और इनफैक्ट ये बात कि फ्लोरीन पॉइजन है, ये आपकी टूथपेस्ट के ऊपर खुद दर्ज होता है कि अगर आपने इंजेस्ट कर लिया, अगर इसको निगल लिया, तो आप अपनी पॉइजन कंट्रोल जो सेंटर है ना उसको रिपोर्ट करें। तो बेसिकली एक तो ये कि हमें कोई मजबूरी नहीं है कि हम बाहर से फ्लोरीन जैसे जहर वाली टूथपेस्ट इंपोर्ट करके अपने मुंह के अंदर डालें, और फिर जो बीमारियां हों उनको ठीक कराने के लिए हम डॉक्टरों के पीछे पीछे फिरें,
ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये मैंने आज यूट्यूब के ऊपर भी और अपने बाकी सारे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर शेयर किया कि घर में आप कितने आराम से टूथपेस्ट बना सकते हैं। इनफैक्ट जो मेरे पास इधर क्लिनिक में आते हैं उनको तो मैं दे सकती हूँ, और जो कोई ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो हमारी को एडमिन है डॉक्टर नुदरत, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन बनाई हुई है कि होममेड टूथपेस्ट आप कैसे बना सकते हैं। इनफैक्ट वो दराज के ऊपर सप्लाई करें, उनका मैंने लिंक जो है वो भी शेयर कर दिया है, तो जो ऑनलाइन ऑर्डर कराना चाहता है वो वहां से भी करा सकता है। ठीक है ना, बेसिकली। और टूथपेस्ट बनाना मुश्किल नहीं है। अगर आप गवार गम या कोई थिकनर नहीं भी डालना चाहते या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो बहुत आसान सी बात है कि आप कोकोनट ऑयल में बेसिकली होता है मोनोल्यूरिन, लॉरिक एसिड जो होता है मोनोल्यूरिन में चेंज होता है। मोनोल्यूरिन जो है ना उसके बारे में बड़ी रिसर्च हो चुकी है कि ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो आपके मुंह के अंदर का बैक्टीरिया ना उसको खत्म करता है। ठीक है, मुंह के अंदर बेसिकली आपके जो बैक्टीरिया एंटर होंगे ना वो बेसिकली आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करेंगे। तो ये है कि अव्वल तो ये कि मिसवाक का जो है जो आदत है वो डालें। एक तो वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दूसरे नंबर के ऊपर मिसवाक में बजाते खुद ऐसे एंटी बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके बैक्टीरिया को जो है हेल्दी बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं और जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देते हैं। अगर आप अपने मिसवाक के ऊपर ये जो मैंने आज होममेड टूथपेस्ट की रेसिपी शेयर की है वो करना चाहते हैं तो वो कर लेंगे। बेसिकली ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं बेसिकली पर्सनली मैं खुद ही यूज करती हूँ, मैं फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट नहीं यूज करती हूँ, और ये है कि आपकी डेंटल हेल्थ बहुत बहुत अच्छी रहेगी। पर्सनली आज से तकरीबन 5 साल पहले मेरे एक दांत में कैविटी डेवलप हुई थी और उस वक्त से मैंने ऑयल पुलिंग बेसिकली कोकोनट ऑयल टूथपेस्ट से यूज करनी शुरू की थी। और वो कैविटी अगर से उधर ही है, लेकिन उस वक्त जो मुझे उसमें दर्द होती थी और जो उसके ऊपर काला सा कीड़ा लगा हुआ था ना वो अब नहीं लगा हुआ। ठीक है, कीड़ा भी नहीं लगा हुआ और दर्द भी नहीं करती। कैविटी अलबत्ता बहरहाल अभी उधर ही है। और ये वही बात है कि एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो छोटे बच्चे हैं खास तौर पे, अगर आप छोटे बच्चों को फ्लोरीन वाली टूथपेस्ट देते हैं तो वो लामहला कुछ ना कुछ इंजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं। और फिर वही बात है कि सिर्फ आपकी टूथपेस्ट की जो जरर है वो इस सूरत में नहीं है कि जब आपने उसको खाया है। ठीक है, टूथपेस्ट इनफैक्ट ये जो आपका ओरल कैविटी है, जो जुबान है और जो गाल है ना, वहां पे टेबलेट्स इसलिए रखते हैं कि यहाँ से एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। जिसको अगर खुदा न खास्ता कभी हार्ट अटैक, एंजाइना वगैरह हुआ है ना तो उसको ये आइडिया होगा कि सबसे पहले हॉस्पिटल में जाके ना एंजिसिड की टेबलेट जुबान के ऊपर रखवाते हैं और वो जुबान से एब्जॉर्प्शन हो जाती है। यानी ये बेसिकली जुबान और आपकी गाल जो है ना ये बहुत अच्छा जरिया है एब्जॉर्प्शन का। अब अगर आपने एंजिसिड या दवाई एब्जॉर्ब करवानी है तो वो आपके मसले डिस्प्रिन एस्प्रिन एब्जॉर्ब करवानी है। अगर आपने फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट यूज करनी है तो वो जाहिर सी बात है एब्जॉर्ब तो वो भी हो जाएगी क्यों। और फ्लोराइड जो है वो फ्लोरीन जो है बहरहाल एक टॉक्सिन है। ठीक है, ये जो मैंने आज रेसिपी शेयर की है टूथपेस्ट की, इसके अंदर कुछ भी आपने कोई 5 मिनट 10 मिनट शीशे के सामने खड़े होके बेशक ब्रश ना करें। आप सिर्फ 2 घूंट अपना जो है वो ले लें, अपनी जो लिक्विड टूथपेस्ट है, और ये है कि जैसे कुल्ली करते हैं वो आपने 10-15 मिनट कुल्ली की, उतनी देर में आपने जो कपड़े वगैरह इस्त्री करने हैं वो आपने कर लिए। ठीक है ना, जो तैयारी आपने करनी है वो कर ली, और ये है कि बस उसको थूक दिया। तो इतना आसान और इतना जो है ना वो सस्ता हल मौजूद है। चीज है कि ये चीज जहन के अंदर रखने वाली होती है। और अक्सर ये लोग जो अपने मुंह के ऊपर बहुत सारी क्रीमें मल लेते हैं ना, वो अपनी ओरल हाइजीन की वो इम्पोर्टेंस उतनी नहीं देते हैं कि जितनी अल्लाह ताला के रसूल ने कर करके दिखाई है। वो निगलेक्ट करने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो लोग अपनी ओरल हेल्थ का, डेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं उनके अंदर इन तमाम बीमारियों की जो शरह है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। हार्ट डिजीजेस की, शुगर की, डायबिटीज की, इवन प्रेगनेंसी रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है ना उनकी भी शरह कम हो जाती है। तो ये है कि अपनी दुआ में याद रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है इसी तरह जल्दी जल्दी। और ये कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।